हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपको एक वीडियो के अंदर पहले भी बताया जा चुका है इनके नोमेनक्लेचर के बारे में, लेकिन कुछ एक बच्चों को दिक्कत आ रही थी उसमें, तो आज मैं दोबारा से नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग एक वीडियो डाल रही हूँ। आई होप आपको इसमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, सबसे पहले देखिए जो हेलोजन होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सिंबल से। एक्स स्टैंड फॉर इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जब आप नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो सबसे मेन जो चीज है हेलोजन के अंदर वो क्या रहता है कि ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। और प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं जो सबसे पहले, जब भी आप नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्टली इन्हें ही लिखा जाएगा, इसके बाद फर्दर आपकी क्या आ जाती है वर्ड रूट, और उसके बाद क्या आएगा सफिक्स। तो ये तीन चीजें होती हैं। अब हेलोजन जो है इसे एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। यानी कोई भी जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो आंखें बंद करके आपको सबसे पहले तो हेलोजन ही लिखना पड़ेगा। रूल नंबर फर्स्ट है ये इसका। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए CH4 है, ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे हम? अगर खोल के आप लिखते हो तो CHHH इस तरीके से रहता है। आप क्या लिखेंगे? एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मिथ, और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, उसके लिए क्या यूज करेंगे? एन। मीथेन बोला जाएगा ये, मिथ प्लस एन। तो ये तो हो गया इसका वर्ड रूट, और ये क्या है इसका सफिक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना दे रहे हैं? CH3Cl लिख दिया मान लो मैंने। तो यहाँ पे क्या रहेगा? अब क्लोरीन प्रेजेंट है, हेलोजन आ गया, एक्स लिख दूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिखूं मैं, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्लोरीन जो है जब एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाता है, एज ए प्रीफिक्स यूज में आएगा, तो क्लोरीन ना लिख के आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्लोरो लिखेंगे। तो क्लोरो एक कार्बन के लिए मिथ, और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे तो एन, क्लोरोमीथेन। क्लोरो आपका प्रीफिक्स हो गया, मिथ क्या हो गया आपका वर्ड रूट, और एन क्या है यहाँ पे सफिक्स। तीनों चीजें आ गई तो क्लोरोमीथेन कर देंगे। अब यहाँ पे जो छोटे मोटे आपके नोमेनक्लेचर हैं वो तो आप कर ही लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुकी हूँ। अब दो कार्बन है, इनके लिए क्या करेंगे? क्लोरो, दो के लिए इथेन। इसी तरीके से जैसे ही तीन कार्बन का कंपाउंड आएगा क्या लिखेंगे आप इसे? क्लोरो प्रोपेन, और एक कंपाउंड और लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इसे भी क्या लिखेंगे? क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि दोनों ही तीन तीन कार्बन के कंपाउंड है यहाँ पे। तो पता कैसे चलेगा कि कौन से कंपाउंड के अंदर जो क्लोरीन है वो टर्मिनल पोजीशन पे है और कौन से में इन बिटवीन जो कार्बन है उस पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही 3 नंबर कार्बन आने शुरू होंगे, 2 से ज्यादा नंबर में चले जाएंगे, तुरंत आप नंबरिंग डालना शुरू करेंगे, और नंबरिंग उस साइड से डालना शुरू करेंगे जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा हो। जैसे यहाँ पे क्लोरीन इस साइड से आ रहा है, तो आप यहीं से जो कार्बन होगा वहां से नंबरिंग डालना शुरू करेंगे। तो 3 ही कार्बन थे टोटल, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई, कार्बन चेन जो है। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी 1 क्लोरो प्रोपेन लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब नंबरिंग डालेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ से नंबरिंग डाल लूँ 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ से डालती तो भी क्या होता? 1 2 3, इसे आना सेकंड पोजीशन के ऊपर ही था। तो आइदर ऑफ द बोथ साइड आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लोरीन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? सेकंड नंबर के ऊपर, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या लिखा जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। डिफरेंस आ गया ना, यहाँ तो 1 क्लोरो था और यहाँ पे 2 क्लोरो हो गया। दोनों कंपाउंड 3 कार्बन की है, लेकिन जो पोजीशन है क्लोरीन की वो चेंज हो चुकी है। तो इस वजह से इस चीज का ही हमें यहाँ पे खास ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो आपका था फर्स्ट। अब इसके अलावा जो है, जैसे मान लो
Cl, CH2, CH2, Cl, इस तरीके का कोई कंपाउंड है जिसमें मोर देन 1 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो अब कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे आप? नंबरिंग डालिए, कोई सी भी साइड से डाल सकते हैं क्योंकि दोनों साइड टर्मिनल पोजीशन पे क्लोरीन प्रेजेंट है। एक अगर फर्स्ट नंबर लेगा तो दूसरे को तो सेकंड मिलना ही है, तो फर्स्ट के ऊपर भी क्लोरीन है, सेकंड के ऊपर भी क्लोरीन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। फर्स्ट नंबर कार्बन के ऊपर भी क्लोरीन है, सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर भी क्लोरीन है, तो 1,2, क्योंकि क्लोरीन 2 बार यूज हुआ है तो डाइक्लोरो, और 2 कार्बन का कंपाउंड है तो इथेन यूज किया जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम कोई कंपाउंड लिखते हैं, जैसे मान लो लिखा CH3C, CH3, CH3Cl, ध्यान से देखना इस कंपाउंड को। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका नोमेनक्लेचर करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले तो ये सिलेक्ट कर ले, 1 2 3, लॉन्गेस्ट हो गई, बीच में टूटनी नहीं चाहिए कार्बन चेन। सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है और सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर ही CH3 प्रेजेंट है। जब CH3 मेन चेन का पार्ट नहीं होता है तो ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाता है, और अब इसे मिथाइल ना कह के, सॉरी मिथेन ना कह के हम क्या कहेंगे? मिथाइल, YL लगा देते हैं पीछे, ठीक है। जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाता है किसी भी एल्केन का तो YL आएगा बेटा, यहाँ पे YL लगा देंगे पीछे। तो अब हम नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। अब प्रीफिक्स तो क्लोरीन है, सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ऐसा किस लिए लिखा? सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट था तो 2 क्लोरो, सेकेंड नंबर कार्बन पे CH3 प्रेजेंट है तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन थे टोटल हमारी मेन चेन के अंदर, तो प्रो, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे तो एन, प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ, उसके बाद फर्दर एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम्पल देखिए अब इस पे, अब देखिए यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर करना है मान लो हमें, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। जरूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मिले, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी बना के दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है हमारी। अब यहाँ से देखिए, अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम, 1 2 3 4 5, ओके, तो 5 कार्बन का कंपाउंड हो गया। अगर यही ले लेती तो सिर्फ 4 कार्बन का ही कंपाउंड रहता, तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी। ये भी ध्यान रखना है, नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से पहले क्लोरीन जो है वो आता हो, यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले आ जाए। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करती तो भी 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन पे ही आता है, यहाँ से स्टार्ट किया है तो भी थर्ड पोजीशन पे आया है। अब करें इसका नोमेनक्लेचर, 3 क्लोरो, क्योंकि थर्ड पोजीशन के ऊपर क्लोरो है थर्ड नंबर कार्बन पे, 3 मिथाइल इसके लिए, और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो एक ये हो गया। एक और देखिए, अब देखो, अब मोर देन 1 टाइप के जो हेलोजन है वो प्रेजेंट है, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो अब पहले कौन सा है? नंबरिंग डालिए, 1 2 3 4। अब पहले हमें अल्फाबेटिकली चूज करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है और सेकंड नंबर पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, थर्ड पे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है या सी पहले आता है? बी पहले आएगा, तो पहले ब्रोमीन लिखेंगे, यानी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये कंपाउंड रहेगा। यानी मेन जो बात है वो ये है, अगर ये दिया हुआ है ना फॉर्मूला, तो इसे देख के आपको ये नाम IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए, और अगर ये दे रखा है तो इसे देख के आप ये चीज ड्रॉ कर सके नोमेनक्लेचर के अंदर। बस ये 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।
हर एग्जाम्पल के साथ आपका एक एक जो रूल है, जो पॉइंट है, वो बढ़ता जा रहा है और ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये थ्योरेटिकल लिखने की चीज़ नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से आता चला जाएगा। ठीक है, एक और रूल हो गया। अब देखिए इस तरीके से मान लो कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, तो अब हम नोमेनक्लेचर यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हेलोजन होता है वो हमेशा प्रीफिक्स होता है और यहाँ पे हम सफिक्स के तौर पे क्या यूज कर रहे हैं, एन लगा रहे हैं। यानी जो एल्केन है, जो हाइड्रोकार्बन का मेन पोर्शन होता है, एन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होता है वो हमारा सफिक्स है, तो प्रायोरिटी सफिक्स लेके जाएगा यहाँ पे। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमेशा नंबरिंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड की साइड से शुरू करेंगे ताकि वो पहले आ सके। तो यहाँ पे नंबरिंग शुरू हो गया आपकी यहाँ से 1 2 3। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे, पेंटेन तो लिख नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 1 ई, 3 ब्रोमो पेंट 1 ईन आ जाएगा। तो ये आपका सोल्व हो गया। ऐसे ही करना होता है आपको। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। तो कहाँ से नंबरिंग डालें, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 कार्बन का कंपाउंड हो गया। अब लिखना शुरू करेंगे, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंट 1 ई। ठीक है, तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया इसका। ये जो मेन थे, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जितना सॉल्व कर सको उतना करो। आपके एनसीईआरटी में कंसेप्चुअल में दे रखे होंगे या फिर आप अगर बुक को उठा के देखेंगे तो उसमें भी मिलेंगे। सारे तो मैं यहाँ पे करवा नहीं सकती, लेकिन जितने आपको रूल वगैरह बता दिए हैं इनके अकॉर्डिंग आप काफ़ी सारे सॉल्व कर सकते हैं। एक जो एरोमेटिक होते हैं या फिर साइक्लिक होते हैं उनके अंदर भी दिक्कत रहती है। जैसे देखिए ये है, अब यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन है ना कि बेंजीन है। तो साइक्लोहेक्सेन अगर प्रेजेंट है तो साइक्लोहेक्सेन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे आप, नंबरिंग डालिए 1 2 3 4 5 6। वैसे तो देखिए इसमें एक ही क्लोरीन प्रेजेंट है, तो जहाँ भी वो प्रेजेंट होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होनी है, अगर नंबर नहीं भी डालते हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अगर आपका कंपाउंड प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक रूल बताया है कि हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पहले आ रहा होगा। तो कहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ये भी कर सकते हो वैसे आप 1 2 3 4 5 6। इसे मैं दोबारा से लिख देती हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा लग रहा है, ऐसा मत करना 1 यहाँ लिख के और फिर 2 3 ऐसे करने लग जाओ। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 डालती हूँ तो डबल बॉन्ड तो पहले आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो बाद में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे 1 डाल देती हूँ तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी पहले आ जा रहा है, 1 पोजीशन पे ही है, और डबल बॉन्ड भी 1 पोजीशन के ऊपर ही है। तो ज्यादा सफिशियंट ये है, ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 ई। ठीक है, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 ई, इस तरीके से लिखेंगे। तो और देख लो एक एग्जांपल, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, तब भी सेम कंडीशन रहेगी, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है
और 3 पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, इस तरीके से लिखेंगे। थर्ड पोजीशन के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन के ऊपर ही मिथाइल प्रेजेंट है और साइक्लोहेक्स 1 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है 1 इन हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने एरोमेटिक के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ जो एलिफेटिक आपका नोमेनक्लेचर था उसी के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर हम एरोमेटिक के बारे में बात करें तो अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस मैंने एग्जांपल पहले ही लिख दिए हैं। सबसे मेन बात जो होती है ये होता है अलीन, जो बेंजीन होता है ना एरोमेटिक होता है ये। तो यहाँ पे हर एक एग्जांपल में बेंजीन तो इंक्लूडेड है ही है, उसके साथ मैंने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा रखे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जो हेलोजेंस हैं उनके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो वो होना ज़्यादा कंपलसरी है। तो जैसे देखिए बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, तो आप क्या लिख देंगे इसे, क्लोरो बेंजीन, कुछ नहीं करना, क्लोरो बेंजीन, सिंपल। अगर देखिए पहले ये देख लेते हैं, ये जो पोजीशन होती है आपको देखिए 11th के अंदर भी बताया गया होगा, ये जो पोजीशन होती है ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये दोनों मेटा पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। तो अगर आप यहाँ पे नंबर डालेंगे तो 1 2 इस तरीके से डालना शुरू करेंगे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो आप यहीं पे 1 नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लोरीन है जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी यहाँ प्रेजेंट है। तो आप अगर IUPAC नोमेनक्लेचर में लिख रहे हैं तब तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। और अगर कॉमन लिख रहे हैं तो, क्योंकि इसके बजाय इसका जो कॉमन नाम होता है वो बहुत ज्यादा फेमस है। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 प्रेजेंट है तो इसे बोला जाता है टोल्यूइन। टोल्यूइन नाम से ये जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, तो भी समझ जाएंगे कि आप इसके बारे में ही बात कर रहे हो। सेकंड जो एग्जांपल है आपका, इसमें देखिए सेम वैसे ही 1 2 3, तो क्या लिखेंगे हम 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, ओके। या फिर क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, मेटा पोजीशन है तो मेटा क्लोरो टोल्यूइन। सेम यहाँ पे ये पैरा पोजीशन है 1 2 3 4, तो या तो आप लिखें 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ऐसे लिख लें। या फिर आप क्या लिखेंगे पैरा क्लोरो टोल्यूइन, दोनों ही सही है, किसी भी तरीके से लिखें। जो स्टार्टिंग के अंदर लिखा हुआ है ये IUPAC के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये वाले नाम भी इनके फेमस है, क्योंकि बहुत ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका IUPAC के बजाय जो इनके कॉमन नाम होते हैं उनसे ज़्यादा फेमस होते हैं, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा इन्हें। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों ब्रोमीन ही दे रखे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, अब कहीं से भी नंबर स्टार्ट कर ले 1 2 3 4, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 4 डाईब्रोमो 1 4 डाईब्रोमो बेंजीन, या तो ऐसे लिखें या फिर क्या लिखेंगे पैरा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच ना हो उस टाइम क्या करना है आपको, इसे कंसिडर करेंगे हम अपनी मेन चेन, ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं, फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये बेंजीन प्रेजेंट है, और जब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और क्योंकि हमारी मेन चेन जो है वो एक ही कार्बन की है और इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो सिंपल क्या लिख दिया हमने, मीथेन लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे, अगर मैं इस कंपाउंड को खोल के लिखती हूँ तो ऐसे लिखा जाएगा Cl, एक Cl यहाँ और एक यहाँ, यानी एक ही कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। ये 1 नंबर कार्बन है, इस पे 3 क्लोरीन और एक जो बेंजीन है फिनाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। तो आप लिखेंगे 1 1 1
ट्राईक्लोरो 1-फिनाइल मीथेन, ये होगा इसका करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर। 1-1-1 ट्राईक्लोरो यानी एक ही कार्बन के ऊपर 1 पे एक क्लोरीन, 1 पे ये दूसरा क्लोरीन और 1 पे ये तीसरा क्लोरीन। क्योंकि टोटल क्लोरीन 3 बार यूज किया है तो मैंने यहाँ पे ट्राई वर्ड यूज किया है। 1-1-1 ट्राईक्लोरो, 1 के ऊपर ही फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, फिनाइल, 1-फिनाइल मीथेन। एक कार्बन है और इसने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन और एक कार्बन के लिए मिथ। ठीक है, तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। इस पर प्रैक्टिस करें और एक बार बार लिख के ट्राई करेंगे ना। ये तो कुछ एक एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं, इसके अलावा आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आप उनको भी सॉल्व करें। कम से कम ज़्यादा नहीं तो NCERT के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। कई बार ऐसा, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये दिया हुआ मिलेगा और आपको यही लिखना है। ऐसा भी हो सकता है आपको नाम लिखा हुआ मिल जाए और उससे आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ जाए। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, तो आप करें इन्हें सॉल्व।